हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा, व्रत विधि एवं महत्व बताएंगे। तो सभी भक्त हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक श्रद्धा भाव से प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि आपको आज की वीडियो में भगवान विष्णु की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया जाएगा। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्रीमन नारायण। मित्रों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। इस एकादशी उपासक व्रत करने वाले के मातृ पक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह वैकुंठ का भागी होता है। इस एकादशी के दिन दान करने से अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम माना जाता है। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन में नहीं की जाती है। जहाँ तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने बताया, अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा किसके कहने से किया था? कृपया करके इस व्रत की कथा भी बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि राजन, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बयली रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके किए गए सारे पापों से उसने छुटकारा पा लिया। पापांकुशा एकादशी व्रत में यथासंभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन की महत्ता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामना भगवान लक्ष्मी नारायण पूरी करते हैं। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्या या संध्या काल में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने की बात कही गई है। एकादशी जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होती है। यदि दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना गया है। इस दिन व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्ति में सेवा करता है तो वह अवश्य प्रभु की कृपा पात्र बनता है। जो इस पापांकुश एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य,
सुख समृद्धि ऐश्वर्य मिलता है। भगवान नारायण को मानने वालों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। रीति रिवाजों के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले कृष्ण एवं राधा की पूजा अर्चना करते हैं। इस एकादशी के बारे में ब्रह्मवृत पुराण में भी लिखा हुआ है और इसे पाप से मुक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी माना गया है। इस पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछते हैं, तब कृष्ण बताते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल नहीं मिलता वो इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। इससे अनजाने में किए मनुष्य के पाप भी क्षमा हो जाते हैं और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। मनुष्य अगर अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु, स्वर्ण आदि का दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त हो जाता है। उसे सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन दौलत, अच्छा परिवार मिलता है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि इस व्रत को करने वाले मृत्यु के बाद नरक नहीं जाते और उन्हें यमराज का कभी भय नहीं होता है, बल्कि उसके लिए सीधे वैकुंठ का द्वार खुल जाते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि राजा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके से सांप रखकर उसमें कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वे अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक
तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वे अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के नहीं रुक सकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बहन ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगे कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई हो तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, नहीं उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनने
रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया, और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया, और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगा। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। बोलो 11 माता की जय। जिन भक्तों को हमारी ये 11 माता की कथा अच्छी लगी हो तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी 11 माता की कथा को श्रवण कर सकें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, 11 माता की जय अवश्य लिखें।